हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वंक्शन फैन फिक्शन। मैं हूं आपकी ऑथर फॉर वॉलेट। अगर आप सभी को मेरी नॉवेल्स पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को मेरी नॉवेल्स कैसी लगती हैं। तो चलिए अपने नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर, लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 46, पार्ट 8, द बैटल ऑफ लव। सेक्रेटरी गैंग, पूरे सोशल मीडिया से ये न्यूज़ हटवाइए और न्यूज़ चैनल से भी। पर प्रेसिडेंट अगर वो नहीं माने तो चैनल बंद करवा दो। पर मुझे ये जो रायता फैल गया है वो मुझे क्लियर चाहिए। जी प्रेसिडेंट। और मिस रोजीला, पता कीजिए किसने ये न्यूज़ फैलाई है। ये सुनकर मिस रोजीला ने कहा, प्रेसिडेंट मुझे पता है ये किसने किया है। मिस रोजीला से प्रेसिडेंट ने कहा, किसने? मिस रोजीला ने अपनी मुट्ठियों को बांधते हुए कहा, रिपोर्टर मैक्स ने। वो इस वक्त चाइना के सबसे बड़े रिपोर्टर है। जी सुनकर प्रेसिडेंट एमा स्कॉट ने मिस रोजीला को देखा और कहा, तो रिपोर्टर मैक्स, आपने चिंगारी से आग लगा ही थी। मैंने सोचा नहीं था ये आग इतनी भयंकर होगी कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लेगी। प्रेसिडेंट एमा स्कॉट ने खड़े होते हुए कहा, प्रेसिडेंट बैंक, हम जल्द ही लाइव से मिलेंगे, पर उससे पहले हमें ये रहता सुलझाना होगा जिसमें हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारी भी प्रॉब्लम है, तो हमें ये करना होगा। और रही बात मिस रोजीला, ये कहकर प्रेसिडेंट एमा स्कॉट ने मिस रोजीला को देखा और कहा, मिस रोजीला। ये कहकर प्रेसिडेंट एमा स्कॉट मिस रोजीला की तरफ आई अपने हील्स में, और उन्होंने मिस रोजीला के आंखों में देखते हुए कहा, अपनी काबिलियत दिखाइए। आपकी काबिलियत दिखाने का वक्त आ गया है। ये कहकर प्रेसिडेंट एमा स्कॉट वहाँ से चली गई थी और उनके पीछे पीछे सेक्रेटरी रॉस चले गए थे और उन्होंने पलटकर मिस रोजीला को देखा। प्रेसिडेंट सूजन ने कहा, मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपनी जनता को संभालना होगा और रायता फैल ही गया है तो इसको समेटना भी होगा। तो गुड बाय प्रेसिडेंट बैंक, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में लाइफ के साथ। ये कहकर प्रेसिडेंट सूजन वहाँ से चली गई थी और प्रेसिडेंट बैंक उस कल्टीवेशन वर्ल्ड के मैप को देख रही थी कि ये चिंगारी अब पता नहीं कहाँ तक जाएगी, क्योंकि ये न्यूज़ जहाँ जहाँ जाएगी पूरी जगह आग लगाते हुए जाएगी। रोजीला, तुम क्या करने वाली हो? मिस रोजीला ने प्रेसिडेंट हाउस की सीढ़ियों से उतरते हुए कहा, अपनी कार की तरफ जाते हुए, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा यांग। ये कहकर मिस रोजीला ने अपने कार के दरवाजे खोला और वो अपनी कार में बैठ गई। यांग ने मिस रोजीला के कार के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहा, रुको रोजीला, कोई और बखेड़ा खड़ा मत करना। मिस रोजीला ने कहा, यांग तुम्हें लगता है मैं बखेड़ा खड़ा करूंगी? तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? हाँ रोजीला, मुझे ऐसा ही लगता है। मिस रोजीला ने कहा, यांग तुम कितने बुरे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसा कह रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ रोजीला क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। रोजीला, वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करना। यांग मैं जानती हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बवाल हो गया है, इसीलिए मैं सब कुछ सुधारना चाहती हूँ। पर तुम क्या करने वाले हो? प्रेसिडेंट ने तुम्हें ऑर्डर दिया है सोशल मीडिया से इस न्यूज़ को हटवाने के लिए, और ये न्यूज़ हटाना बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि जो चीज़ सोशल मीडिया पे चली जाती है कभी हटती नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, कभी हटती नहीं, क्योंकि लोगों के फ़ोन से इरेज तो करवा दिया जाएगा पर लोगों के दिमाग में तो वो बातें रह जाएंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। मिस रोजीला ने कहा, सो गुड लक। ये कहकर मिस रोजीला ने अपने कार को स्टार्ट किया और उस कार्ड को देखा जो मिस्टर यांग के पीछे था। ये वही कार्ड है जो मिस रोजीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मिस रोजीला ने उसे देखा और उस बबल गम को चबाते हुए उसे फुलाया और उसे फोड़ दिया और उसे एक फिंक किया और मिस रोजीला हंसते हुए वहाँ से चली गई, जैसे वो उस कार्ड का मजाक उड़ा रही है। उस कार्ड ने कहा, ये औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहकर उस कार्ड ने अपनी मुट्ठियाँ बनाई और यहाँ सेक्रेटरी यांग मिस रोजीला के कार को दूर जाते हुए देख रहे थे। सेक्रेटरी यांग ने मिस रोजीला के कार को दूर जाते हुए देखते हुए कहा, रोजीला मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। मैं जानता हूँ तुम जिस जगह हो उस जगह के बारे में
तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है और तुम उस जगह को डिज़र्व करती हो, क्योंकि तुमने उस जगह को बारीकी से देखा है। तुम्हें सिस्टम से खेलना बहुत अच्छे तरीके से आता है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये कर पाओगी। ये कहकर सेक्रेटरी यांग ने एक स्माइल की। सेक्रेटरी यांग को याद है जब वो फर्स्ट टाइम कैरोल्स हाई में मिस्टर रोजीला से मिले थे। मिस्टर यांग ने कहा, हाय, मैं यांग यांग। मिस्टर रोजीला ने कहा, हाय, मैं जारोसीला। मिस्टर यांग ने कहा, तो तुम चाइनीज हो, पर तुम लगती नहीं हो। मिस्टर रोजीला ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे डैड चाइनीज थे और मेरी मॉम अजेलिया से थी। मिस्टर यांग ने कहा, ओह, तो तुम हाफ चाइनीज हो। तभी मैं कहूँ तुम्हारे नाम में ये चा क्यों लगा हुआ है, क्योंकि तुम देख के तो चाइनीज नहीं लगती। मिस्टर रोजीला ने कहा, तो तुम अजेलिया से ही हो। मिस्टर यांग ने कहा, नहीं, मैं अजेलिया से नहीं हूँ, मैं यहाँ बस पढ़ने आया हूँ। और तुम? मिस्टर रोजीला ने कहा, मैं भी बस पढ़ने आई हूँ। तभी किसी ने कहा, हाय यांग, तुम मुझे भूल गए, अपने न्यू फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस कराना। यांग ने कहा, ओ मिन। मिस्टर रोजीला ने कहा, ये कौन है? यांग ने कहा, ये मेरा बडी है, इसका नाम मिन है। मिस्टर रोजीला ने मिस्टर मिन से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय, मैं रोजीला, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर मिन ने कहा, वो तो मैंने तुम्हारा नाम सुन ही लिया, वैसे तुम्हारे डैड क्या करते हैं? मिस्टर रोजीला ने कहा, मेरे डैड पुलिस ऑफिसर है चाइना के। यांग ने कहा, वाह, पुलिस ऑफिसर, ये तो बहुत भारी काम है ना? मिस्टर रोजीला ने कहा, तुम्हारा डैड? यांग ने कहा, ज़्यादा कुछ खास नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। मिस्टर रोजीला ने कहा, बिजनेसमैन? तो तुम आगे चलकर अपना बिजनेस संभालोगे? यांग ने कहा, नहीं, इसी बात पे तो मेरी डैड और मेरे बीच बहस होती रहती है। मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ। यांग, तुमने सही कहा था, तुम सोशल वर्कर बनना चाहते हो। और तुम आज प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हो, तुमने कर दिखाया। ये कहकर मिस्टर रोजीला ने उस पुलिस आईडी कार्ड को अपनी कोट के पॉकेट में रख लिया था, जिस आईडी कार्ड पे लिखा था चा शॉमिंग, और उस आईडी कार्ड में एक पुलिस ऑफिसर की तस्वीर भी थी। वो मिस्टर रोजीला के डैड थे। मिस्टर रोजीला एक पुलिस ऑफिसर की डॉटर थी। उन्होंने शुरू से सिस्टम को देखा था। यांग ने सही कहा, इसी वजह से तो उन्हें सिस्टम की नस नस पता है। मिस्टर रोजीला ने उस कार की स्पीड को तेज करते हुए कहा, डैड, आपने मुझसे कहा था, जब खुद पर विश्वास हो और तुम सही हो तो सबसे लड़ जाना, पर जब तुम गलत हो तो अपना सिर झुका लेना। गलती मानने में कोई बुराई नहीं। डैड, मुझसे गलती हो गई, मैं उन दो लोगों के बीच आ गई जिनके बीच मुझे नहीं आना चाहिए था। ये कहकर मिस्टर रोजीला ने किसी को कॉल किया और कहा, हेलो। सामने से आवाज आई, हेलो मिस्टर। मिस्टर रोजीला ने कहा, हेलो मिस्टर जियांग, आप कहाँ हैं? जियांग ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मिस्टर रोजीला ने कहा, तो आप कितने दूर हो? जियांग ने कहा, बहुत देर लगने वाली है, क्योंकि मैं अभी भी गूसू के बॉर्डर पे ही हूँ। ये सुनते ही मिस्टर रोजीला ने कसकर अपनी गाड़ी की ब्रेक मारा और कहा, क्या पिकनिक मनाने बैठ गए क्या तुम दोनों, जो तुम अभी भी वहीं हो? जियांग ने कहा, मिस्टर, मैं गूसू के बॉर्डर पे हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं कार से गूसू के बॉर्डर को पार कर रहा हूँ और मैं कोई पिकनिक बनाने नहीं बैठा हूँ। ये खटारा कार। मिस्टर रोजीला ने कहा, ओह माय गॉड। मिस्टर जियांग, ये मत बोलिएगा कि आपने एक खटारा कार को रेंट पे लिया है। जियांग ने शाई करते हुए कहा, जी मिस्टर रोजीला, मैं क्या करता, यहाँ कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा था, ना ही ऑनलाइन पेमेंट यहाँ काम कर रहा है। मेरे पास कैश नहीं थे और इतने में तो इतना ही मिलता है। मिस्टर रोजीला ने कहा, तो चलो, हो गया ये केस सॉल्व, ये दुनिया खत्म हो जाएगी ना, फिर भी आप उस खटारा कार के साथ ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। मिस्टर जियांग ने कहा, मिस्टर, वैसे उस केस का क्या हुआ? सॉरी, वो न्यूज़ कैसे फैली थी, आपको पता चला? मिस्टर रोजीला ने कहा, वो कोई रिपोर्टर मैक्स है जिसकी वजह से बवाल हुआ है, उसको तो मैं छोड़ने नहीं वाली। जियांग ने कहा, ये वही रिपोर्टर मैक्स है जो एक प्रेसिडेंट की उसने पोल खोल दी थी और उसका चैनल रैंक कर गया था? मिस्टर रोजीला ने कहा, हाँ वही, न्यूज़ की भूखी। ये सुनकर शुयांग ने कहा, ओह माय गॉड, ये बहुत अड़ियल रिपोर्टर है। मिस्टर ने कहा, मैं जानती हूँ। शुयांग ने कहा, तो आप क्या करने वाली हैं? वैसे नहीं मानेगी। मिस्टर रोजीला ने ये सुनकर कहा, अगर वो नहीं मानी ना, मैं उसका भेजा उड़ा दूंगी। जियांग ने कहा, हे मिस्टर रोजीला, शांत शांत,
आप कोई और बवाल खड़ा नहीं कर सकती, हड़कंप मच जाएगा। आपने ये किया, लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे भी हमारी तस्वीरें उस मैक्स ने टीवी पर छपवा दिया है। बार बार हमारी तस्वीरें टीवी पर दिखाई जा रही है और साथ ही बार बार एक ही न्यूज़ चले जा रही है। उस मैक्स ने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, शू यंग ने कहा। और मुझे उन रिपोर्टर्स ने टीवी पर लोगों के सामने इस तरह प्रेजेंट किया जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया है। यार, उन रिपोर्टर्स ने तो मुझे विलन साबित कर दिया। मिशारो जिला ने कहा, छोड़ो, उन्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। जियांग ने कहा, वैसे करना क्या है? वो जो तस्वीरें, वो जो ड्रामा हुआ था, आप समझ रहे हो ना, डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के अल्फा ने जो तबाही मचाई थी एटनाहाइम में, उसको हम कवर कैसे करेंगे? उन्होंने लिटरली 2 लोगों की जान ले ली, उसका हम क्या करें? और अभी वो दोनों कहाँ हैं हमें नहीं पता। लाइफ गायब है और हमारे ऑफिसर्स उन दोनों को ही ढूंढ रहे, क्योंकि वो दोनों होंगे तो साथ में होंगे। आई विश वो दोनों साथ ही हों, वरना गड़बड़ हो जाएगी। वो एडम लाइफ को ले जाएगा। वो दोनों साथ नहीं हुए थे। ओ माय गॉड, इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। शू यंग ने कहा, ओ माय गॉड, मुझे तो वो मंजर याद आती, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। डिस्ट्रॉयर ने लॉर्ड्स को भी नहीं छोड़ा। मुझे तो लगा था लॉर्ड मर जाएंगी, और मुझे तो लगा था डिस्ट्रॉयर के अल्फा उन सभी को मारने वाले हैं जितने भी लोग उस वक्त एटनाहाइम में थे। ओ माय गॉड, मुझे अभी से ही सांस नहीं आ रही। वो फेरोमोन्स कितने डार्क थे। मिस्टर ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, डिस्ट्रॉयर लॉर्ड्स को नहीं मारते, वो आखिर लॉर्ड है। जियांग ने कहा, सच में? मिशारो जिला ने कहा, शायद। शुयांग ने कहा, एक सेकेंड मिस्टर जियांग, आपने कहा ड्रामा ना, तो ड्रामा ही से साबित कर देते हैं। मिशारो जिला ने कहा, कहना क्या चाहते हैं मिस्टर शू, क्लियर कहिए। शुयांग ने कहा, आपने कहा ना मिस्टर जियांग, मिस्टर जियांग ने कहा, मिशारो जिला ड्रामा है ना, तो डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने एटनाहाइम में जो भी कुछ किया उसे हम ड्रामा साबित कर देते हैं। ऐसे दिखाते वहाँ कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही थी या किसी ड्रामा की शूटिंग चल रही थी। अब इस बात को हमें कवर तो करना ही है, और चाह के भी इस बात को हम कवर नहीं कर सकते, तो इस बात को ड्रामा साबित कर देते हैं। ये सुनकर मिशारो जिला ने कहा, ड्रामा? जियांग ने कहा, घटिया आइडिया है। मिशारो जिला ने कहा, गुड, ब्रिलियंट आइडिया। जियांग ने कहा, क्या? और जो 2 लोग मारे गए उसका क्या? शू यंग ने कहा, अब देखिए मिस्टर जियांग, हम इसको कुछ कर नहीं सकते, लोग मरे हैं तो मरे हैं। दूसरी तरफ तुम उस ट्रक के सामने से हटे क्यों नहीं? विंग, मुझे बताओ, तुम हटे क्यों नहीं? विंग ने डिस्ट्रॉयर लान वांग जी की आंखों में देखकर कहा, क्योंकि मैं मरना चाहता था। ये सुनते ही डिस्ट्रॉयर लान वांग जी भड़क गए, तो उन्होंने विंग के गले को पकड़कर कहा, मरना चाहते थे? विंग ने कहा, हाँ, मरना चाहता था, क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना। इतने सारे लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है मेरी वजह से ना। इतने सारे लोगों की मौत का कारण मैं हूँ ना। इतने सारे लोग आए दिन मर रहे हैं, उनका भी कारण मैं ही हूँ, और सबके मरने की भी वजह मैं ही बनूंगा तो सच्चा है। मैं मर जाऊंगा तो ये सब शांत हो जाएगा। ये सुनते ही डिस्ट्रॉयर लान वांग जी भड़क गए थे, और उन्होंने विंग को एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी जान लेकर दूसरे को बचा सकते हो? नहीं, तुम नहीं बचा पाओगे। तुम अपनी जान लेकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। ये कहकर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने विंग को देखा। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी का वो थप्पड़ इतना जोर का था कि विंग धड़ाम से उस जमीन पर गिर गया था, और वांग जी के उस थप्पड़ ने विंग को जैसे अपने होश में ला दिया था, और उस थप्पड़ ने विंग को जैसे एक जोन से खींचकर रियलिटी हिट करवाई थी। इसीलिए शायद विंग ने अपने चेहरे पर अपने हाथ को रखा हुआ था, अपने आंखों में ढेर सारे आंसू लिए, और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी देख सकता था विंग के चेहरे पर वांग जी की 5 उंगलियों के निशान और विंग की शिश्कियों की आवाज़। और जब डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के अल्फा ने विंग की आंखों में आंसू देखा, उसके हाथ कांप गए थे। उसने कहा, ओमेगा माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, ऐसे नहीं करना चाहता था। विंग ने कहा रोते हुए, क्यों मैं नहीं कर सकता? क्यों मैं अपनी जान लेकर कुछ हासिल नहीं कर सकता? क्यों? डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के अल्फा ने कहा, तुम अपनी जान लेकर किसी को नहीं बचा सकते, किसी को भी नहीं। तुम जैसे सोच रहे हो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ये दुनिया चलती है।
तो तुम कैसे खुद की जान ले सकते हो विंग? अगर तुम मर गए सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम किसी को नहीं बचा पाओगी, ना ही अपने काका को, ना ही अपनी सीजी को, ना ही अपने पेरेंट्स को, तुम किसी को नहीं बचा पाओगे विंग। आई लव यू सो मच। मैं नहीं चाहता तुम कुछ भी ऐसा करो, और माफ कर देना मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया विंग, माफ कर देना मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, माफ कर देना मेरा अल्फा, मेरा अल्फा। तुम जानती हो तुम्हारे लिए कितना प्रोटेक्टिव है और उसने तुम्हारे ही ऊपर हाथ उठा दिया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी, माफ कर दो विंग। ये कहकर डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी ने विंग को हक कर लिया था और धीरे धीरे बारिश की वो बूंदें उन दोनों के ही ऊपर पड़ने लगी थी क्योंकि लाइफ रो रही थी। विंग ने कहा, लंजा लंजा लंजा, ऐसा क्यों हो रहा है लंजा, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी वजह से ही क्यों? मैंने कभी नहीं चाहा था, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं गॉड बनूं। अरे मैं तो कभी गॉड्स में बिलीव करता ही नहीं था, तो मेरे साथ ही क्यों? मैंने कभी नहीं चाहा कि लोगों की जान मेरी वजह से जाए, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं गॉड बनूं, तो फिर मैं ही क्यों लंजन, मैं ही क्यों? मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी वजह से जान गवाए। अगर ऐसा हुआ ना लंजन, मैं मर जाऊंगा। मैं हमेशा से एक हैप्पी फैमिली बिताना चाहता था जैसे और के होते हैं। मैंने तो सोचा था मैं इस दुनिया में सबसे लकी इंसान हूँ जिसके पास इतनी खूबसूरत सी फैमिली है, और इतना क्या मेरे ओमेगा। ये सुनकर विंग ने वांग जी की आंखों में देखा उसका अल्फा अपने ओमेगा को देख रहा था। वो अल्फा फिर वांग जी के ऊपर हावी हो गया था। विंग ने कहा, मैं चाहता था कि मेरे पास एक बहुत प्यार करने वाला अल्फा हो, तो मैं हूं ना मेरे ओमेगा, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वांग जी के अल्फा ने विंग के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, मैं हूँ। विंग ने कहा, पर क्यों तुमने मेरे डैड के ऊपर हाथ उठाया, क्यों तुमने? ये कहकर विंग वांग जी के चेस्ट पर अपने छोटे छोटे मुक्कों से मारने लगा था। वांग जी देख सकता था अपने ओमेगा को, वो कितना टूट गया है इन सबसे, और वो फूट कर रो रहा है, और वो बार बार उसके चेस्ट पर मार कर सवाल पूछ रहा है, जो देखकर वांग जी के भी आंखों में जो आंसू फील थे वो आंसू उसके आंखों से गिर गए और वांग जी बिखर गया। जब विंग ने वांग जी से वो आखिरी सवाल पूछा, आखिर क्यों मुझे रिजेक्ट किया, आखिर क्यों तुमने हर जब ने मुझे मरने दिया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैसे मैं तुम्हें माफ कर दूं, आखिर कैसे? ये सुनकर वांग जी के अल्फा ने कहा, मैं जानता हूँ विंग, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं जिन गलतियों की कोई माफी नहीं, पर विंग मैं करना नहीं चाहता था। वो कर्ज विंग, वो कर्ज, उस कर्ज की वजह से मेरे ओमेगा मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, माफ कर देना विंग। उस कर्ज की वजह से मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। आई स्वेयर विंग नहीं करना चाहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर जान मांगोगे ना, मैं जान भी दे दूंगी अपनी, मैं उफ भी नहीं करूँगा, मैं बता भी नहीं सकता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, लंजन मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वांग जी का अल्फा वांग जी के ऊपर हावी हो जा रहा था, इसीलिए वांग जी की आवाज़ पल पल बदल जा रही थी। कभी वांग जी का अल्फा बोल रहा था तो कभी वांग जी बात को शुरू करता था तो कभी वांग जी का अल्फा उस बात को ख़त्म करता था। उस वक्त विंग के ही इमोशन अनस्टेबल नहीं थे, वांग जी के भी इमोशन बहुत अनस्टेबल थे, क्योंकि उन दोनों ने ही
स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। शायद ये उस स्ट्रगल का ही नतीजा था कि दोनों के ही इमोशंस ओवरफ्लो थे और दोनों की ही आंखों में आंसू थे। और वांग जी की पकड़ विंग पर बहुत तेज थी और विंग की भी पकड़ वांग जी के कॉलर पर बहुत तेज थी। और विंग उस वक्त वांग जी के लैब में बैठा हुआ था उस ज़मीन पर, और आसमान से बारिश की बूंदें झमाझम उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी। वो बारिश की बूंदें इतनी तेज थी, वो बारिश इतनी तेज थी कि उन दोनों को ही पल भर में वो बारिश भिगा चुकी थी। तो पूरा कोसो देख सकता था उस बारिश को, और बिजली आसमान में कड़क रही थी। विंग ने कहा, लैंसन, लैंसन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैंसन। ये कहकर विंग ने वांग जी को हक कर लिया था। विंग ने कहा सिसकियाँ लेते हुए, लैंसन, लैंसन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैंसन। लैंसन, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच लैंसन। मैं तुमसे दूर नहीं हो पा रहा, मैं तुमसे दूर नहीं हो पा रहा लैंसन। मैं क्या करूँ? मैं खुद से और लड़ नहीं सकता। मैं खुद से और नहीं लड़ सकता। मैं खुद से और नहीं लड़ सकता लैंसन। वांग जी ने कहा, तो विंग मत लड़ो, क्यों लड़ रहे हो खुद से, आखिर क्यों? विंग ने कहा, लैंसन, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हें डैड के ऊपर, तुमने मुझे रिजेक्ट, तुमने मुझे कभी नहीं बचाया। विंग वो कर्ज की वजह से था, और मैं जानता हूँ तुम अपने डैड से बहुत प्यार करते थे। मैं जानता हूँ तुम अपने डैड से बहुत प्यार करते हो, और मैंने उनके ऊपर हाथ उठा के गलती की। तुम जाओ ना विंग, मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगा, मैं उनके सामने घुटने टेक दूंगा। विंग, बस तुम एक बार मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज विंग, तुम मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इस गलती की मैं माफी भी मांगू ना, बहुत कम है, क्योंकि मैंने गलती नहीं की, मैंने गुनाह किया है। पर विंग, आई एम सॉरी, वो उस कर्ज की वजह से था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। I'm so sorry विंग, I'm so sorry। विंग ने कहा, लैंसन, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं, क्योंकि मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो पाया, तो माफ करने का सवाल ही नहीं उठता ना लैंसन। मैं कभी तुमसे नाराज नहीं हो पाया, और सॉरी लैंसन, मैंने तुम्हें बहुत बहुत हर्ट किया। मैंने तुम पर हाथ भी उठाया लैंसन। कोई बात नहीं विंग, मैं जानता हूँ तुमने किन हालातों में ये किया। मैं जानता तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे। मैं जानता था कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। सॉरी लैंसन। नहीं विंग, कोई बात नहीं, सॉरी बोलकर मेरे प्यार की डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। पर विंग, एक बार कहो ना, एक बार कहो ना, अल्फा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, कहो, ये कहो विंग, मैं सुनना चाहती हूँ, मेरे कान तरस गए। ये सुनते ही विंग ने वांग जी की आंखों में देखा, उसकी आंखें गोल्डन हो गई थी अचानक से। विंग ने कहा, अल्फा, मैं विंग, जियांग विवुशियान डिस्ट्रॉयर लान वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये कहकर विंग ने वांग जी को रोते हुए हक कर लिया था, और वांग जी को जैसे एक सुकून सा मिला था। और वांग जी के अल्फा ने अपनी आंखें बंद कर ली, वो गोल्डन आइज बंद हो गई थी, और उसने इस 19 साल के बच्चे को हक कर लिया था, जो उनके पाँव में रो रहा था। विंग ने कहा, लैंसन, मैं कभी नहीं बनना चाहता लैंसन, मैं नहीं बनना चाहता मदर ऑफ अर्थ, जैसे दुनिया मुझे बोलती है। मैं नहीं बनना चाहता लाइफ, जैसे दुनिया मुझे बनना चाहती है।
मैं नहीं बनना चाहता ये, मैं बस विंग जी हाँ भी विशान बनकर रहना चाहता हूँ ताउम्र। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कोई मतलब अर्ध बनना। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ये सुनते ही वांग जी ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें गोल्डन में बदल चुकी थी। दोबारा से विंग ने जो वांग जी को हक किया हुआ था, वांग जी ने विंग के चेहरे को पकड़ा अपने दोनों हाथों से और उसकी आंखों में देखते हुए अपने गोल्डन आइज से उसके अल्फा ने कहा, ओमेगा तुम कोई भी मदर ऑफ अर्थ नहीं हो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये सुनकर विंग ने अपनी नजरें उठाकर वांग जी के उन गोल्डन आइज में देखा। वांग जी ने कहा, ओमेगा तुम कोई भी मदर ऑफ अर्थ नहीं हो, तुम कोई भी लाइफ नहीं हो, तुम बस हंगन चुन के डिस्ट्रॉयर, हंगन चुन के यीलिंग पेट्रियार्क हो, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और तुम्हें हक है मुझे हर्ट करने का, मुझे कंट्रोल करने का और मेरी जान तक ले लेने का। तुम जान मांगोगे ना ओमेगा, एक बार कह के तो देखो, ये अल्फा अपनी जान तक दे देगा, पर मैं किसी और को ये हक नहीं दूंगा कि वो हक तुम्हारे ऊपर जमाए। दुनिया चाहे कितना भी तुम्हें मदर ऑफ अर्थ या लाइफ कह ले, पर तुम रहोगे यीलिंग पेट्रियार्क जो मेरा है। विंग ने डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के चेहरे पर हाथ रखकर कहा, अल्फा क्या ये कभी हो सकता है? क्या ये कभी हो सकता है कि क्या ये कभी हो सकता है कि हम एक नॉर्मल जिंदगी जिए इन गॉड की जिंदगियों को छोड़कर? मैं नहीं चाहता ऐसा, मैं जानता हूँ मेरे ओमेगा तुम नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता अल्फा, मैं नहीं चाहता ये सब। मैं चाहता हूँ हम दोनों एक हैप्पी फैमिली बिताए इन सब से दूर, इन सब गॉड से दूर, इन सब लॉर्ड से दूर, इन सब लोगों से दूर। मेरी और तुम्हारी एक हैप्पी फैमिली जहाँ कोई भी हमें नहीं जानता हो, किसी को भी नहीं पता हो कि हम कौन है, हमारी शख्सियत क्या है। मैं नहीं चाहता अल्फा, पर मैं जानता हूँ ये कभी नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि लोग मुझे चाहे जितना भी बचाने की कोशिश कर ले, मेरी जान तो जानी है, क्योंकि डेस्टिनी को आज तक कोई नहीं बदल पाया है। हम चाहे जितने भी सपने देख ले, चाहे जितने भी ड्रीम्स क्रिएट करने की कोशिश करें, पर अंत तो ये है ही ना, अंत तो ये तय है ही ना कि मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी के अल्फा ने विंग के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा ओमेगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं नहीं मरने दूंगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अल्फा। डेस्टिनी को आज तक कोई भी नहीं रोक पाया है। डेस्टिनी तय है, मेरा मरना तय है। डेस्टिनी में लिखा जा चुका है कि मैं मर जाऊंगा। तुम मुझे चाहकर भी बचाना चाहो ना अल्फा, नहीं बचा पाओगे। विंग ऐसा मत कहो प्लीज विंग, नहीं अल्फा, तुम मुझे चाहकर भी नहीं बचा सकते। तुम भी ये जानते हो, पर मानना नहीं चाहते। तुम मुझे नहीं बचा सकते, क्योंकि मेरा मरना तय है। चाहे जितना भी कोशिश कर लो आज तक, चाहे गॉड्स हो, चाहे कोई इंसान ही क्यों ना, उनकी डेस्टिनी जब लिखी गई है तो वैसा हुआ है, और मेरे साथ भी ये होकर रहेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, मेरा मन्नत है अल्फा। तुम्हें डिस्ट्रॉयर लान वांग जी, ये सुनकर
वांग जी ने विंग की आंखों में देखा। विंग विंग ने कहा वांग जी के चेहरे पर पोक करते हुए, तुम्हें डिस्ट्रॉयर लान वांग जी, मुझसे वादा करना होगा मेरे मर जाने के बाद तुम इस अर्थ पर किसी भी हेल के किंग या किसी भी एडम को इस अर्थ पर टेक ओवर नहीं करने दोगे। मुझसे वादा करो विंग। नहीं, मुझसे वादा करो। ये मेरी दुनिया है, ये मेरा अर्थ है। जहाँ का मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं वहाँ का मदर हूँ। तो मैं चाहता हूँ तुम इसे प्रोटेक्ट करो, अपनी जी जान लगाकर इसे प्रोटेक्ट करना। ये मैं दिल से चाहता हूँ लंजा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे वजह से किसी की भी जान जाए। मैं जानता हूँ लोग इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, पर कुछ इंसान होते हैं ना इंसान। ये कहकर विंग ने वांग जी के चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रखा और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, उसके गोल्डन आइज में देखकर, कुछ 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 इंसान ऐसे होते हैं लैंसन, कुछ इंसान ऐसे अल्फा, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। तुमने देखा है ना, तुमने देखा ना मेरे डैड। मैं उनका बायोलॉजिकल इंसान नहीं था, फिर भी मुझ जैसे इंसान नहीं, मुझ जैसे गॉड को जो बस मरने ही वाला था, उनकी जान बचाई है लैंसन। उस इंसान ने मेरी जान बचाई है। हुसैन, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। हुसैन, मैं वो सब बहुत अच्छे हैं लैंसन, वो भी तो इंसान ही है ना। तुम बस एक तराजू में सभी इंसानों को नहीं तोड़ सकते। मुझसे वादा करो अल्फा, मेरे मर जाने के बाद तुम इस अर्थ को बचाओगे। प्लीज प्लीज प्लीज, इतना ही बस मैं तुमसे चाहता हूँ। नहीं 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 विंग, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, विंग ने कहा। ये कहकर विंग ने वांग जी के माथे से अपना माथा टिका लिया था। उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, नहीं कर पाओगे अल्फा, नहीं कर पाओगे। चाह कर भी डेस्टिनी से नहीं लड़ पाओगे। आज तक कोई भी डेस्टिनी से नहीं लड़ पाया है, तो तुम क्या लड़ोगे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर 1% भी चांस हुआ ना, तो मैं लड़ जाऊंगा। 1% भी तुम्हारे बचने का चांस होगा ना, मैं लड़ जाऊंगा, सबसे लड़ जाऊंगा। मैं डेस्टिनी तक से लड़ जाऊंगा, पर मैं तुम्हें बचा लूंगा विंग, मैं बचा लूंगा विंग। एक बात कहूं, विंग ने कहा। वांग जी ने कहा, शादी करो मुझसे। ये सुनकर विंग ने अपने माथा को टिकाए हुए ही वांग जी की आंखों में देखा। वांग जी ने कहा, विंग शादी करो मुझसे, प्लीज विंग, प्लीज 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 विंग, शादी करो मुझसे। ये कहकर वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में मिला लिया। वांग जी ने कहा, विंग शादी करो मुझसे, शादी करो। तुम अंजाम जानते हो, फिर भी प्लीज प्लीज ऐसा ड्रीम क्रिएट मत करो कि बाद में तुम्हें ही हर्ट, और मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता लैंसन, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। I love you so much, इसलिए मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता मेरे जाने के बाद। विंग, कोशिश करने में हर्ट से क्या है, मैं अंत तक लड़ूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन विंग,
तुम मुझसे शादी करो। तुम जानते हो ना हमारा बॉन्ड अधूरा है, हमारा बॉन्ड अधूरा है भी। इसीलिए मैं इस बॉन्ड को पूरा करना चाहता हूँ, इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, ताकि वो मुझे दिन ना देखना पड़े, मुझे वो दिन फिर ना देखना पड़े जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे भी। तुम मुझसे पल भर के लिए दूर क्या हो, मेरी जान निकल गई थी। इसलिए भी मैं ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। लैंसन, कुछ आशा नहीं पिंक, ऐसा मत कहो, हर्ट होता है। और मुझे वो मेरी सारी गलतियां याद आ जाती हैं जो मैंने किया। I'm so sorry बेबी, I'm so sorry। उन गलतियों की मैं कितनी भी माफ़ी मांग लूँ, कितनी भी गलतियों की माफ़ी मांगूँ, वो कम है। फिर अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो प्लीज़ मुझसे शादी करो मुझसे। विंग ने कहा यस। ये कहकर विंग ने पांग जी को हक कर लिया था। यस। पर लैंसन, जानते हो ना, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, पर ओमेगा तुम्हें माफ नहीं करेगा। वो तुमसे नाराज है, मैं जानता हूँ मेरा ओमेगा मुझसे नाराज है, और मैंने वो गलती भी की है कि वो मुझसे नाराज रहे, पर भी मैं उसे मना लूंगा। वो मेरा ओमेगा है, वो मेरा ओमेगा है। मैं जानता हूँ वो मुझे माफ कर देगा, पर तुम भी मुझसे शादी करो, मुझसे कश्मीर लो, साथ रहने और पूरी जिंदगी ताउम्र मेरे साथ बिताने की। विंग ने कहा मैं लूंगा, मैं सारे कश्मीर वादे लूंगा। शायद इन कश्मीर वादों से कुछ ऐसा हो ताकि हम एक साथ रह पाए। पर मैं जानता हूँ मैं कितना भी चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे पूरी दुनिया कोशिश ना कर ले, कुछ हासिल नहीं होगा। फिंक लेंस, पर मैं चाहता हूँ ये पल जितने हैं ना पांग जी, लंजा, ये कुछ जो पल है मेरे पास, अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, चाहे वो पल भर के लिए क्यों ना। और मैं चाहता हूँ ये पल इतने खूबसूरत हो कि जब मैं मरूं ना, मुझे गम ना हो कि मैंने ये सब मिस कर दिया। फीक, क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ लंजन ऐसा होने वाला है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद तुम इस खूबसूरत दुनिया को देखो, क्योंकि मैं नहीं देख पाऊंगा ना, तो तुम मेरी आंखों से इस दुनिया को देखो। विंग, नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर पांग जी ने विंग को टाइट हक कर दिया था, और वो बार बार बोला था ऐसा कुछ नहीं होगा विंग, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। विंग, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पर विंग जानता था ऐसा होकर रहेगा, वो जानता है। इसीलिए विंग ने पांग जी को टाइटली हक कर लिया था, और उसकी वो शरीर के वार्मथ को फील करने लगा था। क्या पता कल वो इन वार्मथ को मिस करे, क्या पता वो कल रहे या ना रहे, क्या पता वो कब चला जाए। इसलिए वो इस पर को अब छोड़ना नहीं चाहता, पकड़ के रखना चाहता है। इसलिए शायद विंग ने पांग जी को टाइट हक किया हुआ था, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और वो पांग जी के इन फेरोमोन्स को इनहेल करने लगा था। ये फेरोमोन्स कितने खूबसूरत है। उसने ये फेरोमोन्स मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। लव यू लंजा, पांग जी ने कहा। आई लव यू विंग, ये कहकर पांग जी ने विंग को और टाइट हक कर लिया था, जैसे
वो विंग को सबसे छुपा लेना चाहता था। इसलिए शायद वांग जी की पल पल विंग के शरीर पर वो ग्रिप टाइट होती जा रही थी और वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो उस बारिश को महसूस करने लगा जो बारिश उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी और वांग जी के फेस के ऊपर उन बारिश की बूंदें पड़ रही थी। वांग जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना लकी हूँ कि मुझे विंग जैसा ओमेगा मिला, या विंग इतना अनलकी है कि उसे मेरे जैसा अल्फा मिला जिसने उसकी किस्मत में मौत लिख दी। पर प्रॉमिस करता हूँ ओमेगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरी गलतियों की सजा मैं तुम्हें भुगतने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी गलती की सजा है जो तुम्हें मिल रही है। लव यू विंग। तो रिपोर्टर मैक्स, ये न्यूज़ आपको हटाना पड़ेगा। ये कहकर मिशारोजीला ने मैक्स के बॉस के चेयर पर बैठते हुए अपने पैरों को क्रॉस किया। मैक्स देख सकती थी उसके बॉस मिशारोजीला के सामने खड़े हुए हैं अपने हाथों को बांधे हुए, और मैक्स उसके बॉस के बगल में खड़ी है। मिशारोजीला कमिश्नर पुलिस ऐसी नहीं है, वो पावर रखती हैं, जिस पावर का उन्हें पता है किस जगह किस तरह यूज करना है। इसलिए शायद वो इस वक्त मैक्स के बॉस के चेयर पर बैठी हुई थी, ऐसे जैसे वो चेयर उन्हीं की हो। वो औरा बहुत स्ट्रॉन्ग था कि उस औरे ने मैक्स के बॉस को अपने सामने हाथ बांधने पर मजबूर कर दिया था, और मिशारोजीला की नजरें रिपोर्टर मैक्स के ऊपर थी। रिपोर्टर मैक्स ने कहा, मैं उस न्यूज़ को नहीं हटाऊंगी। मिशारोजीला ने कहा अपने डार्क आइज से, वो न्यूज़ तो तुम्हें ही हटाना पड़ेगा क्योंकि तुमने ही रायता फैलाया है, तो जो रायता फैलाया तुमने उसे समेटो। ये सुनकर रिपोर्टर मैक्स ने मिशारोजीला के आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मैंने लोगों को सच बताया है और लोगों को सच बताना जरूरी था, और सरकार लोगों से सच छुपा रही थी, जिसमें आप जैसे पता नहीं कितने ऑफिसर शामिल हैं। ये सुनकर मिशारोजीला का पारा चढ़ गया था, फिर भी उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है जो रायता तुमने फैलाया, जो न्यूज़ तुमने पब्लिक किया है ना, उस न्यूज़ की वजह से कितने लोग मारे गए हैं, और उन लोगों की मरने की वजह तुम हो। क्या तुम ये जिम्मेदारी लोगी? इतने सारे लोगों की मरने की जिम्मेदारी तुम लोगी? रिपोर्टर मैक्स, तुमने बस न्यूज़ ही नहीं फैलाया है, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक ऐसी आग लगाई है जिस आग में पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जल रहा है, और जलकर वो पल भर में खाक हो जाएगा अगर तुमने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया तो। क्योंकि वो बस एक न्यूज़ नहीं है, ये एक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में तुमने आग में घी डालने का काम किया है। क्या तुम्हें पता है? ये सुनकर रिपोर्टर मैक्स ने कंफ्यूज होते हुए मिशारोजीला को देखा। मिशारोजीला ने कहा, तुम्हें तो पता भी नहीं आखिर चल क्या रहा है। तुमने आधा अधूरा सच देखा और तुमने उस आधे अधूरे सच को ही दुनिया को दिखा दिया। क्या तुम्हें पता है एक आधा सच कितना खतरनाक होता है? झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और तुमने वो सच, वो आधा अधूरा सच पब्लिक को दिखा दिया, और पब्लिक स्ट्राइक कर रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है, दंगे हो गए हैं और लोग उस दंगे में मर रहे हैं, भगदड़ हो गई है और इतने सारे लोग मर रहे हैं। तुम तो रिपोर्टर हो, इसकी जिम्मेदारी तुम नहीं लोगी, क्योंकि रिपोर्टर्स को तो सिर्फ एग्जाम थोपने आते हैं, है ना? मिशारोजीला, क्यों गुस्सा आ रहा है सच सुनने पर? मैंने वो दिखाया जो सच था। ये सुनकर मिशारोजीला का पारा चढ़ गया था। उन्होंने उस टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, जो सच आधा अधूरा था। मिशारोजीला ने उस टेबल पर इतने जोर से हाथ मारा था कि उस कमरे में धड़ाम से एक आवाज आई थी, जिस आवाज को सुनकर रिपोर्टर मैक्स के बॉस तक हिल गए थे, और साथ ही मैक्स भी। मैक्स ने कहा, कैसा आधा अधूरा सच? मैंने जो देखा वो सच था, पर वो अधूरा था।
लाइफ मरने वाली है, पर उनके पीछे कौन है क्या तुम्हें पता है? ये लड़ाई गॉड और एक गॉड में, जिसमें हम बीच में आ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई है हमारे वजह से डिस्ट्रॉयर और लाइफ लड़ रहे हैं हेल के गॉड से। क्या तुम्हें पता है? ये सुनकर रिपोर्टर मैक्स शॉक, उनका मुंह खुल गया था। उन्होंने कहा कि क्या? जब बात पता ना हो ना तो अपना मुंह बंद किया करो। और ये रहता समेटो, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने कितना बड़ी गलती की है, जिस गलती की सज़ा तुम्हें इस जेल में भुगतना पड़ेगा। पर मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, क्योंकि तुमने सरकार के सीक्रेट लीक किए हैं। इसकी सज़ा तुम्हें बहुत बड़ी मिल सकती है, पर तुम्हें चांस मिल रहा है। जैसा मैंने कहा अभी, तुम्हें इस रायते को समेटना होगा। लोगों से कहो गुसू में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ये मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? लोगों की जान देने दे सकती हो, लोग मर सकते हैं तुम्हारी वजह से, पर ये झूठ तुम नहीं बोल सकती। 100 जिंदगियों से अच्छा है एक झूठ। ये सुनकर रिपोर्टर मैक्स के बॉस ने कहा, मिस्टर रोजीला सही कह रही है मैक्स, तुम्हें ये करना होगा। लोग मर रहे हैं और ये गलत है। हमारी ये गलती ने इतने सारा बवाल खड़ा कर दिया है। मैंने सोचा नहीं था बात यहाँ तक जाएगी। मिस्टर रोजीला ने कहा, आप सोचते ही कहाँ हैं? आप तो सिर्फ रिपोर्टर से, आपको बस न्यूज़ चाहिए। आपको पता है सरकार इस न्यूज़ को दबा नहीं रही थी, सरकार इस न्यूज़ को छुपा नहीं रही थी, लोगों से झूठ नहीं बोल रही थी। सरकार लोगों को इन सब से दूर रखना चाहती थी और लोगों को बचा रही थी। जो तुमने इस आग में लोगों को ढकेल दिया है। न्यूज़ चैनल खोल के देखो कितने लोग मारे जा रहे हैं। तुम्हारे ही चैनल पर न्यूज़ चल रही है ना, कितने लोग मारे गए। ये सुनकर मिस्टर रोजीला को देखते हुए रिपोर्टर मैक्स ने अपने हाथ बांध दिया था, उन्हें अपने मुट्ठी बांध ली थी। यह सच है, उनके ही चैनल पर ये न्यूज़ चल रही है। मिस्टर रोजीला ने स्पीक करते हुए कहा, तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है। हमारा साथ दो, सरकार से मिल जाओ या जेल में जाओ, वैसे भी हम इस न्यूज़ को दबा लेंगे। पर तुमने ही सबसे पहले इस न्यूज़ को फैलाया है, तो तुम्हें इस न्यूज़ को कवर करना पड़ेगा। तुम सोच सकती हो, पर तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और ना ही मेरे पास। लोगों की जान खतरे में है और मुझे ये सब समेटना है जो रायता तुमने फैलाया है। तो सोच लो रिपोर्टर मैक्स, करना क्या है तुम्हें। ये सुनकर रिपोर्टर मैक्स ने नोट किया। उन्होंने कहा, मैंने जो गलती की है उस गलती को मैं सुधारूंगी। मैं जानती हूँ रिपोर्टर्स का काम क्या होता है। मैं जानती हूँ रिपोर्टर्स न्यूज़ के पीछे भागते हैं, पर सभी रिपोर्टर्स ऐसे तो नहीं। मैं लोगों को सच बताना चाहती थी, लोगों को सच दिखाना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा है, पर मैंने गलती से लोगों को हर्ट कर दिया। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, इसलिए मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ देर हो गई है, पर मैं सुधार सकती हूँ और ये मैं जानती हूँ। तो मिस्टर रोजीला, इस वॉर में बस आप ही नहीं, मैं भी साथ दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। और आपने कहा लोगों को लगे ये सब एक पिक्चर की शूटिंग थी, तो ये लोगों को बस एक शूटिंग ही लगेगी। लोग वही देखेंगे जो अब मैं दिखाऊंगी। बिकॉज आई नो दिस इज़ नॉट विन विन सिचुएशन, दिस इज़ विन एंड लूज। और हम हारेंगे नहीं। और अब पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड दिखेगा मीडिया की पावर, बिकॉज यू डजंट नो मिस्टर रोजीला, मीडियाज पावर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और पार्ट के साथ। और अगर आज का चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसा लगा। बाय बाय।